जंग के एक हफ्ते बाद अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर सबसे भीषण हमला करने का दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि आज की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वैसे ईरान बुरी तरह से पिट रहा है। आज के हमले में कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ सकता है, लेकिन इस अटैक से ईरान की हनक काबू में आ जाएगी। जंग के बीच ईरान ने यू टर्न ले लिया है। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि ईरान अब पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उन पर हमला हमारा मकसद है। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट के देशों से ईरान की माफी मांगने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि बुरी तरह से पिटने के बाद ईरान ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ही ईरान ने सरेंडर किया है। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की उसकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं, लूजर कहलाएगा। ईरान थोड़ी ही देर में अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला न करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू हुआ। ईरानी सेना ने यूएई पर हमलों की बारिश की, मगर एक भी निशाना कामयाब नहीं हो सका। यूएई के डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम किया। 16 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 15 को नष्ट किया गया, जबकि एक समंदर में जा गिरी। आज ही के दिन 121 ईरानी ड्रोन की पहचान की गई, जिनमें से 119 को इंटरसेप्ट किया गया। 2 ड्रोन देश के रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे मामूली नुकसान हुआ। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है और इस बीच अली खामेनेई के चारों बेटों की तस्वीरें सामने आई हैं। दावा है कि खामेनेई के चारों बेटे जिंदा हैं। इससे पहले ये दावा सामने आया था कि जो अटैक हुआ उसमें खामेनेई के बड़े बेटे मुस्तफा की मौत हो गई थी, लेकिन अब ये जो नई तस्वीर सामने आई है वो ये दावा करती है कि चारों बेटे सुरक्षित हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार भी कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया है। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। रियाद में हुई हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देशों में हुए रक्षा समझौते को याद दिलाया और पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने को कहा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने इजरायल अमेरिकी हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया। ईरानी राजदूत ने कहा कि युद्ध में हमें या तो जीत हासिल होगी या शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान की बात है। हमला सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत, मानव गरिमा के भी खिलाफ है।